दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज की कहानी हरियाणा के रहने वाले रविंद्र की है। पार्ट 2। निकले हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि सुरजीत पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। वह बस चुपचाप और गुमसुम बैठा है। तभी मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत इतने दिनों से खराब थी, इसीलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। तभी मैंने रास्ता आसानी से कट जाए और नींद ना आए, इसलिए ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में गाने चला दिए। और मैं हमेशा भक्ति से संबंधित गाने ही सुना करता था, लेकिन उन गानों को चलाते ही मुझे सुरजीत के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव देखने को मिला। तभी मैंने उससे कहा कि क्या हुआ सुरजीत, तू ठीक तो है? तो उसने कहा कि मुझे इन गानों से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इन्हें बंद कर दो। तभी मैंने सोचा कि यार आज उसे क्या हो गया है, क्योंकि पहले जब कभी हम सामान की डिलीवरी करने जाते थे तो खुद सुरजीत मुझसे कहता था कि उस्ताद गाने चलाओ ना, और आज वही सुरजीत मुझे उन गानों को बंद करने के लिए कह रहा था। पर मैंने सोचा कि काफी दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और शायद इसीलिए उसे इन गानों से दिक्कत हो रही है, और फिर मैंने उन गानों को बंद कर दिया। कुछ दूर आगे चलने के बाद मैंने महसूस किया कि शायद हम लोग रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर हम लोग थे वह रास्ता काफी वीरान और सना लग रहा था। तभी मैंने सुरजीत से कहा कि अरे यार भाई, लगता है शायद हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तो उस वक्त सुरजीत ने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर एक पल के लिए तो मैं हैरान हो गया। उसने मुझसे कहा कि तुम रास्ता नहीं भटके हो, बल्कि तुम सही रास्ते पर हो। और यह कहकर उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। तभी मैंने सोचा कि यार आज सुरजीत को क्या हो गया है, यह कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। और इसके साथ मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब बात लगी वह यह बात थी कि सुरजीत हमेशा मुझे उस्ताद या आप कहकर बुलाता था, पर आज उसने पहली बार तू तराके से मुझसे बात की थी, जो कि मुझे काफी बुरा भी लगा। पर फिर मैंने वही बात सोची कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से सुरजीत ऐसी बातें कर रहा है। तभी मैंने सुरजीत की ओर देखते हुए उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि यह रास्ता गलत नहीं है, क्या तुम इस रास्ते के बारे में जानते हो? तभी उसने अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी मैंने उससे एक बार फिर से पूछा कि तुम इस रास्ते के बारे में क्या जानते हो? तो इस पर सुरजीत ने बड़ी ही अजीब आवाज में कहा कि सब कुछ जो तुम नहीं जानते वो भी। मैंने पूछा कि सब कुछ क्या, कौन सा है यह रास्ता? तभी सुरजीत ने मेरी ओर देखकर एक बड़ी ही अजीब और भारी आवाज में कहा, मौत का रास्ता। यह कहकर वह एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। अब उसकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। आगे रास्ता भी काफी वीरान होता जा रहा था, लेकिन अब भी मैंने सुरजीत की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैप पर रास्ते को ट्रेस किया जाए, और इसके लिए मैं मेरे फोन को देखने लगा। तभी मुझे मेरा फोन सुरजीत की तरफ सीट पर रखा हुआ दिखाई दिया, और इसके बाद जैसे ही मैंने मेरी नजरें फोन को उठाने के लिए उसकी तरफ घुमाई, और जब मैंने गौर से फोन की तरफ देखा तो फोन को देखने के साथ ही मुझे वहां कुछ और भी दिखा, और उसे देखकर मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ा गया। उसे देखकर मुझे समझ आ चुका था कि आज मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस चुका हूं, क्योंकि जब मैंने फोन उठाने के लिए फोन की तरफ नजरें घुमाई तो मेरी नजरें एक पल के लिए सुरजीत के पैरों की तरफ भी चली गई, और मैंने देखा कि सुरजीत के दोनों पैर उल्टे हैं। यह देखकर मुझे समझ आ चुका था कि यह कोई सुरजीत नहीं बल्कि कोई जिन्न पिशाच छलावा है, जो सुरजीत का रूप लेकर मेरे साथ आ गया है, और शायद ही यह आज मुझे छोड़ेगा। यह तो मुझे जा से मार डालेगा। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसने मुझसे कहा कि ट्रक को यहीं पर रोक दो। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने ट्रक को यहीं पर इस सुनसान और वीरान रास्ते पर रोक दिया तो यह तो पक्का मुझे मार डालेगा, लेकिन अगर मैं ट्रक को यहाँ ना रोककर थोड़ी आगे ले जाऊं तो शायद कोई गांव या बस्ती आ जाएगी जहां मैं अपनी जान बचा सकूं। और बचने की इसी उम्मीद में मैं ट्रक को और तेज स्पीड में भगाने लगा। यह देखकर वह जिन्न पिशाच जो कि सुरजीत के रूप में मेरे पास बैठा हुआ था, उसने बड़े ही गुस्से में मुझसे कहा कि तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा कि ट्रक को यहीं पर रोक, मतलब रोक, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात को टालते हुए ट्रक को चलाना ही ठीक समझा। तभी वह मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज में गुरने लगा और धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। अब उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, उसके हाथों के नाखून धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ रहे थे, और उसकी चमड़ी भी बिल्कुल काली पड़ने लगी थी। उसके सर के बाल भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और यह सब देखकर मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से धड़कने लगी थी। अब मैं मेरे बचने की उम्मीद खो चुका था, और अब वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा। हंसते हुए उसकी आवाज और उसका वह रूप देखकर मेरे पूरे बदन से पसीना निकलने लगा था, और मैं पूरी तरीके से पसीने में भीग गया था। इसके साथ ही मेरे शरीर पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। अब मेरी आंखों के अभी धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था, और कुछ ही देर बाद मेरा ट्रक सड़क के किनारे एक बड़े
से पैर में जाकर टकरा गया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों पर एक हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी और जब मैंने गौर से चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि मैं एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ हूं और उसके कुछ ही देर बाद वहां पर एक डॉक्टर आई जिन्होंने मुझे होश में आता हुआ देखकर वापस बाहर जाकर किसी को आवाज लगाई और उसके बाद कुछ लोग अस्पताल के उस कमरे के अंदर आ गए जिस कमरे में मैं बेड पर लेटा हुआ था। उन लोगों में मेरे घर वाले और फैक्ट्री के मालिक थे। तभी मालिक ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो मैंने मालिक को शुरू से लेकर अंत तक जो भी कुछ मेरे साथ हुआ था वह सारी घटना बताई। तभी मालिक ने मुझसे कहा कि अगर वह सुरजीत नहीं था तो फिर कौन था और उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे अलावा उसका क्या हुआ। तभी मैंने मालिक से कहा कि आप एक बार सुरजीत के मोबाइल नंबर पर फोन करके पूछिए कि वह कहाँ है। तभी मालिक ने वहीं अस्पताल में से ही मेरे सामने ही सुरजीत को फोन किया तो सुरजीत ने फोन उठाया और उसने मालिक को बताया कि वह तो अभी गाँव ही है और अपना इलाज करवा रहा है। तभी वहां पर उस अस्पताल की वह डॉक्टर आई और उसने बताया कि वह किसी और मरीज को अपनी एम्बुलेंस से उसके घर छोड़कर वापस आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ दिखा और उस ट्रक में मैं घायल अवस्था में पड़ा था। तभी वह लोग मुझे यहाँ अस्पताल में लेकर आ गए और ट्रक पर नंबर देखकर मेरे फैक्ट्री मालिक को फोन कर दिया और मालिक ने मेरे घर वालों को सूचना दे दी थी और इसी वजह से वह सभी लोग यहाँ अस्पताल में मेरे साथ थे। लेकिन अभी भी इसी वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कुछ सालों तक ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया था। लेकिन अब भी जब मैं ट्रक चलाता हूं तो मैं सिर्फ दिन के समय ही ट्रक चलाता हूं, रात के समय कभी भी ट्रक नहीं चलाता। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।